झारखंड का गिरिडीह का कबरीबाद इलाका, जिसे लोग मजाक में झारखंड का केजीएफ भी कहने लगे हैं। वजह यहाँ हो रही कोयले की चोरी, जो बरसात में भी रुकती नहीं है। संगठित गिरोह सुरंग बनाकर लाखों का कोयला निकालते हैं और फिर बाइक स्कूटर से उसे बिहार और धनबाद तक पहुंचा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद ये कोयला माफिया इतना बेखौफ कैसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवर वाणी। गिरिडीह के कबरीबाद माइंस में कोयला चोरी कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक से संगठित गिरोह यहां अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो खेल और बड़ा हो गया है। चोरों ने कई 100 मीटर लंबी और कई जगहों पर 3 मंजिला तक की सुरंगें खोद डाली हैं। जानकारी के मुताबिक ये सुरंगें करीब 2.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। हर रात 11 से 12 बजे के बाद सैकड़ों की संख्या में चोर, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, लोहे की औजार और लाठी डंडों के साथ इन सुरंगों में उतरते हैं। रात भर कोयला निकाला जाता है, फिर पास ही डंप कर बाइक और स्कूटर पर लाद कर धनबाद, गिरिडीह और यहाँ तक कि बिहार तक भेज दिया जाता है। सीसीएल प्रबंधन कहता है कि उन्होंने कई बार प्राथमिकी दर्ज की है और सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन संगठित माफिया के आगे सिस्टम की ताकत नाकाफी साबित हो रही है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कुछ ऐसे बड़े संरक्षक हैं जो समाज में रसूखदार माने जाते हैं, और इन्हीं के दम पर कोयला माफिया खुलेआम खेल रहा है। इस अवैध उत्खनन से न सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, बल्कि इलाके में बड़ा हादसा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। लंबे चौड़े और असुरक्षित सुरंग किसी भी वक्त धंस सकते हैं। बरवाडीह से बनियाडीह तक की सड़क पहले भी ऐसे ही खनन के चलते कई बार धंस चुकी है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। सीसीएल के जीएम गिरीश कुमार राठौर का कहना है कि वे प्रशासन के साथ मिलकर चोरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही गिरिडीह ओपन कास्ट माइन से उत्पादन भी शुरू होगा। उनका दावा है कि सामूहिक प्रयास से कोयला चोरी पर काबू पाया जाएगा, लेकिन हालात देखकर सवाल यही है, क्या माफिया पर लगाम लग पाएगी। झारखंड का ये केजीएफ फिलहाल कानून और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है। बरसों से जारी इस काले खेल को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ सिर्फ कोयला ही नहीं, लोगों की जिंदगियां भी दांव पर लग सकती हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन और सीसीएल मिलकर इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल पाते हैं या नहीं।